हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 167। आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 167। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसे सिंपल पास्ट में बदल देंगे। और इस पूरे का उपयोग हमने पूरे सेंटेंस में किया है। तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसी का प्रयोग होगा और इसे आप याद कर लीजिएगा एक जगह नोट करके। और इसी का प्रयोग करके पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का ट्रांसलेट बनाया जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए दीपक स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंग्लिश वीडियो सबसे पहले। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं स्कूल गया था। उसने कहा कि, तो देखिए दोस्तों, यहाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें कह रहा है कि पहले इसे डायरेक्ट स्पीच में करना है, उसके बाद इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, पहले करेंगे हम डायरेक्ट में, पहले करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच। दूसरे में करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं स्कूल गया था। उसने कहा कि मैं स्कूल गया था। तो देखिए, उसने कहा, ही सेड। और पहले क्या कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा से उसे ढक दिया जाता है। तो ही सेड, मैं स्कूल गया था। वेंट आई वेंट टू स्कूल स्कूल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए, अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले है ना, इसे सेम हम उतार लेंगे, ही सेड। और ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाएंगे हम हमेशा, ऑलवेज। तो ही सेड डेट। अब देखिए, इसमें मैं पिछली बार आपको रूल रेगुलेशन इसका बताया था कि जहाँ आई हो वहाँ ही कर देना चाहिए। अब आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ये क्या हुआ, पास्ट है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। तो ही के साथ क्या आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड। ही हैड गोन टू स्कूल, क्योंकि परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसीलिए ही हैड गॉन टू स्कूल। फ्रेंड, ये हार्ड नहीं है वैसे, थोड़ी सी टाइम लगती है समझने में, तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोशिश की थी। तो देखिए, दे सैड, उन लोगों ने कहा, दे सैड इन्वर्टेड कॉमा, हम लोगों ने कोशिश की थी, वी हैड राइट। ठीक है। अब इसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, दे सैड को तो सेम हम उतार देंगे, दे सैड और इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट। अब इसमें भी देखने वाली बात है, जहाँ भी आएगा तो हम पिछले वीडियो में भी को दे में चेंज करते थे। ठीक है, तो इसे दे में चेंज कर लीजिए। अब देखिए, वी हैड ट्राइड, ये जो है पास्ट परफेक्ट है, तो जहाँ पास्ट परफेक्ट रहेगा उसे चेंज नहीं करना है। ये आपकी किताब में दे चुका है फर्स्ट पेज पर। जैसे कि आप ये लेसन निकालते हैं तो कुछ समय पेज बाद दे रखा है रूल रेगुलेशन, आप देख सकते हैं। तो इसमें होगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो दे के साथ क्या आएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड, है ना। तो दे हैड ट्राइड, दे हैड ट्राइड। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं जानता था। तो देखिए, राम ने कहा, राम सेड इन्वर्टेड कोमा, मैं जानता था, आई न्यू। ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं, राम सेड तक सेम हो गया और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट। ठीक है। मैं जानता था, ये हुआ पास्ट, और पास्ट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो आई को बदलते हैं पहले ही में, और पास्ट को पास्ट परफेक्ट, ही के साथ क्या आता है, हैड, और परफेक्ट में टेंस कौन सा होता है, थर्ड। तो नो, न्यू, नॉन, KNOWN। ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं खेल रहा था। उसने कहा, ही सेड इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, ही सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह होगा क्या, डेट। ही सेड डेट आई वॉज प्लेइंग, आई को किस में बदलेंगे, ही में। ये है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसे
पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ही हैड बीन प्लेइंग। दोस्तों टेंस जानने के लिए अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं टेंस का वीडियो बना दूंगा। 5वां नंबर प्रश्न है, मैंने कहा कि मैं जा रहा था। तो आई सेड इनवर्टेड कोमा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर डायरेक्ट स्पीच में बोले तो इनवर्टेड कोमा लगेगा, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोले तो इनवर्टेड कोमा की जगह डेट लगाते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैंने कहा कि मैं जा रहा था। आई सेड मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। ठीक है, आई वॉज गोइंग। किसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, आई सेड इनवर्टेड कोमा की जगह डेट, आई को बदलेंगे ही में, और आई वॉज गोइंग ये है पास्ट कंटिन्यूअस ना, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हेड हो जाएगा ही के साथ, ही हैड बीन गोइंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, घनश्याम ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा था। घनश्याम जी होगा, सॉरी, GHAN श्याम। घनश्याम सेड, क्या बोला, मैं कोशिश कर रहा था। तो इनवर्टेड कोमा आई वॉज, कोशिश करने का ट्राई, तो यहाँ ING लगेगा क्योंकि कर रहा था, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में होगा घनश्याम सेड, और इन्वर्टेड कोमा की जगह होगा डेट। घनश्याम सेड डेट, आई की जगह हम लिखते थे ही, और पास्ट कंटिन्यूअस तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, ही हैड बीन ट्राइंग, TRYING। तो 6 क्वेश्चन हम कर लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, लता ने कहा मैं पढ़ चुकी थी। तो 7 नंबर प्रश्न है, लता ने कहा, लता ने कहा, लता सेड इन्वर्टेड कोमा मैं पढ़ चुकी थी। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड रीड। अब करते हैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में, लता सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट हमेशा लगाते हैं, और आई की जगह ही, और आई हैड रीड मतलब पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ एक रूल है, पास्ट परफेक्ट को हम कभी चेंज नहीं करते, तो इसीलिए ही हैड रीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है, पहला मतलब आप बुक में दे चुका है SON। ठीक है, मतलब जो पहला है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरा नो चेंज। ठीक है ना, अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं अगली बार वो मतलब अच्छे से बता सकूंगा। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है, मोहन ने कहा कि मैं पहले ही खा चुका था। मोहन ने कहा, देखिए मोहन सेड इन्वर्टेड कोमा मैं पहले ही खा चुका था। आई हैड पहले ही मतलब ऑलरेडी, मतलब पहले ही का मीनिंग होगा ऑलरेडी। ठीक है, समझ लीजिएगा, ऑलरेडी ईटेन, क्योंकि वो जो राइटिंग थोड़ा सही नहीं है तो समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, इसलिए मैं थर्ड फॉर्म लगाया हूँ, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में लेता है। तो इसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होगा, मोहन सैड इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट, आई की जगह हम लिखते थे ही, और पास्ट परफेक्ट कभी चेंज नहीं करेंगे, तो इसीलिए ही हैड यहाँ नीचे लिख देता हूँ ऑलरेडी ईटेन। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें देखा था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें देखा था। ही सेड टू मी, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, टू मी, और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अभी कर रहे हैं हम। मैंने तुम्हें देखा था, तो इसमें क्या होगा, देखा था, आई सा यू, थोड़ा दिखने में नहीं आ रहा है इसलिए कुछ मिस्टेक हो रही है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड, यहाँ गलत है, यहाँ सेड नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर मतलब डायरेक्ट स्पीच में सही है, ही सेड टू मी, मुझसे कहा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सेड टू मी की जगह होता है टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी, तो डेट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डेट लगा दिया। आई सा यू, तो ये है पास्ट है ना, जैसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, आई हैड है ना, नहीं सॉरी, आई की जगह हमने ही लिखता था और लिखते हैं, आई की जगह ही लिख दिया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड। ठीक है, ही हैड, यहाँ लिख देता हूँ, ही हैड सीन, थर्ड फॉर्म सी सा सीन होता है ना, तो सीन यू।
ठीक है, अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, राम ने मुझसे कहा, राम सेड, किससे कहा? मेरे से। तो राम सेड टू मी, क्या कहा? देख लेते हैं। मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था, आई एम, नहीं पढ़ रहा था है ना, सॉरी, आई वॉज, पढ़ रहा था, रीडिंग योर बुक। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसे करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो चलिए करते हैं। राम, अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ टू मी, जैसे कोई बंदा हो अगर किसी और से कह रहा हो तो वहाँ टोल्ड लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच में उसको जैसे ट्रांसलेट करते हैं वैसे। जैसे देखिए, अब ये है राम मुझसे कहा, राम सेड टू मी, अगर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना हो तो राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो गया डैट, और आई को हम ऐसा बदलते थे ही में, तो इतना हो गया। अब देखिए, मैं क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो ही हैड, और क्या कह रहा है कि पास्ट किसमें है? ही हैड, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग माई बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगला एक्सरसाइज कुछ ही दिनों में मैं बना दूंगा, कुछ ही दिनों में नहीं, कल या फिर परसों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ या फिर ना, समझ नहीं आया, टेंस वेंस जो भी हो, जो कुछ समझ ना आए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।